नामकुम थाना में और बुंडू में विगत 2 महीना से ये हम लोग को सूचना मिल रही थी कि अभी फ्लाईओवर जो हम लोग के यहाँ जो बन रहा है कांटा टोली में, उनके जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है उनको और टोल टैक्स जो शुरू हुआ है बुंडू में, वहाँ के लोगों से लाखों रुपए की रंगदारी मांगी जा रही थी PLFI के नाम पर। उसमें भी पर्टिकुलर नाम था, श्याम गंजू के नाम पर मांगा जाता था। यदि अगर नहीं दोगे तो थ्रेट ऐसा था कि बस या तो जहाँ भी तुमको देखेंगे गोली मार देंगे, या जो तरह तरह का थ्रेट, बहुत गंदे टाइप का थ्रेट था। काफ़ी लोग डरे हुए, तो इंस्पेक्टर साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने एक्टिव टीम को लगाया सुनील तिवारी जी के, और वहाँ दोनों को ज्वाइंटली हम लोगों ने बुंडू और नामकुम, चूँकि हमारा एक ही एक्सिस में है, लगा के लगे हुए थे। अल्टीमेट जब उसी ट्रैकिंग करके, जो मोबाइल का ही ट्रैकिंग करके ये जब पकड़ा गया, तो पकड़ाने के बाद धनंजय प्रधान उर्फ आदित्य सिंह नाम का व्यक्ति मिला, जिसकी उम्र करीब 45 वर्ष है। शुरू में तो बहुत कुछ हम लोग को पता नहीं चला। बहुत जब इंटरोगेट हुआ, जब नीरज DSP जाकर पूछताछ किए, अजय आए वहाँ से बुंडू से, ये जब टीम हम लोगों की लगी, एक्सपीरियंस लोग हैं, तब इनका परत दर परत खुला, और खुलने के बाद सामने ये बात आई कि ये वो आदमी है जो अपराध के दुनिया में 2 दशक से, करीब 20-22 साल से ये पूरे रांची में और आसपास, बल्कि यहाँ तक कहें कि बंगाल वगैरह में भी कई आपराधिक घटनाओं को इसने अंजाम दिया है, विशेष रूप से रंगदारी मांगने, चाहे वो PLFI के नाम पे हो, कुख्यात अपराधकर्मी के नाम पे हो, या फिर कभी कभी CPI माओइस्ट के भी नाम पे भी। ये जहाँ जैसा सूट किया उस हिसाब से ये अपनी बात को इतना शातिराना अंदाज में बोलता है, और इसका टेप भी हम लोग रखे हुए हैं कि कोई भी आदमी जब सुनेगा तो निश्चित रूप से भयभीत हो जाता था और पैसा पहुंचाने का काम करता था। इनकी गिरफ्तारी के समय में हम देख रहे हैं कि 7 मोबाइल फ़ोन मिला है। स्पेशल बात इस मोबाइल फ़ोन में ये है कि छोटा छोटा मोबाइल फ़ोन जो बहुत शुरू में हम लोगों ने देखा था, मार्केट में आया था, अब आउटडेटेड हो गया। ये स्पेशल जाके बाकरगंज में ये कुछ खास दुकान है, वहाँ भी हम लोग रेड करेंगे कि वहाँ आखिर क्यों बिकता है। ये छोटी सी मोबाइल है जो इसमें अलग से कुछ फंक्शन इसमें दिया हुआ है, जो ट्रैक करने में बहुत आसानी नहीं हो पाती, और रखने में, जैसे ये बता रहे थे कि रखने में भी हमको सुविधा है, आसानी से यूज करके फेंक देते हैं। और नहीं तो मेन ये है टेक्निकली इसमें कहीं ना कहीं उससे पुलिस के ट्रैक से बचने के लिए भी ये इस तरह का मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। 60 केस जो खुद को बता रहा है, जो कोतवाली थाना डोरंडा है, रातू का, आप देख रहे हैं सुखदेव नगर का, सदर हमारे यहाँ लोअर बाज़ार, जगन्नाथपुर का, नामकुम में, बरियातू, लालपुर, रामगढ़ का भी 4-5 केस हम देख रहे हैं। बुआ थाना चाईबासा का केस है इनके विरुद्ध में, बालीडी बोकारो का केस है, बरिया पतरातू आपका रामगढ़ हो गया, फिर BTPS हो गया, CKP चाईबासा का केसेज है डिस्ट्रिक्ट, और CCA का भी लगा गया, जो जेल में कुछ दिनों तो रखने के लिए भी कोशिश किया गया है, लेकिन ये आदमी जब भी निकला है, निकलने के बाद क्राइम ही किया है। अभी फिर ये इसने एक्सेप्ट किया हम लोगों के सामने कि अब हम निकलेंगे, या जब जेल से अगर हम बरी होते हैं तो फिर अब विकास, सर्वांगीण विकास में जो लगा हुआ आम पब्लिक के साथ हम लोग, तो ये जिस तरह की बातें करता है तो देखते हैं हम लोग, ध्यान रखें। लेकिन हम लोग का कोशिश है कि इनको कन्विक्शन करावें, या कन्विक्शन करा कर ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक इनके जेल में बंद करके रखें। सर कोई गिरोह भी है क्या? इनके सदस्य जरूर होंगे। ये अभी बहुत कुछ बोल नहीं पाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग दूसरे टाइप का लोग हैं इसमें, जो इनको कहीं अप्रत्यक्ष ढंग से इनको मदद करते हैं। और जैसा ये खुद बताया कि पैसा हम खुद लेते हैं, अपने लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि इनके सिर्फ अकेले ये काम करने वाला नहीं हो, इतने दिनों से काम कर रहा है, तो ज़रूर इसका बड़ा कोई रैकेट होगा, जरूर होगा। हम लोग कुछ नाम आया है उसका सत्यापन कर रहे हैं, यदि अगर मैच करता है तो फिर वो भी इस केस के परव्यू में आएगा। अभी हाल में 2 ही केसेज हुआ है, अभी लेटेस्ट का जो है, जो अपने नामकुम में, जिसमें हम 134/22 और फिर एक बुंडू में टोल टैक्स वालों के साथ जो रंगदारी जो मांगा है, वो एक केस हाल में हुआ है। माओवादियों से वाकई में कोई सांठगांठ की खबर नहीं है, वैसा रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन उनके नाम पर ये
दूसरे को भय में डालकर दोहन करने वाला मेन इनका ट्रेंड जो रहा है, या एमओ कह सकते हैं, ये रहा है इनका। पीडीओ सीओ को भी धमकी दिया गया। हाँ यस, आपको याद है इसके पहले हुआ था, मुंडू में भी किया गया था, यहाँ नामकुम में भी हुआ था। उस वक्त हम लोग प्रयास किए थे, लेकिन वो आदमी नहीं आ पाया था, मोबाइल किसी दूसरे के पास तक कुछ मिला था, बहुत अंतिम जगह तक नहीं जा पाए थे, जो ये मेन आदमी है, हमको जो लगता है। सर हथियार का भी डिमांड ये करता है। हथियार का भी डिमांड करता था। हाँ, यही है कि इसके पहले जो टेंडर मैनेज किया उसमें हथियार का यूज़ किया, वो खुद उसको फायरिंग किया, वो पुराना केसेज है, देख रहे हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि अपराध की दुनिया में ख़ास तौर से खौफ और भय पैदा करने का इसका मेन मोटो रहा है, और भयभीत करके बड़े बड़े लोगों को, ठेकेदार को, चाहे जो लोग भी हों, उनको भयभीत करके और उससे दोहन करना, पैसा लेना, इसका मुख्य रूप से अभी तक 2 दशक में एमओ रहा है, और इसी से ये जिंदा रहा है अभी। सर कुछ बताया इसने क्या था, कितना पैसा? ऐसा लेखा जोखा तो अभी नहीं में, और भी कुछ पूछना बाकी रह गया है, जो हम लोग रिमांड पर लेके करेंगे। लेकिन जब आप इमेजिन कर सकते हैं, जो आदमी 2 दशक से अपराध के जगत में जो 60 केसेज जो हुआ है, ये तो रिकॉर्ड में है। जो लोग हिम्मत जुटाए, जो लोग प्रताड़ित हुए, वो हिम्मत जुटा के थाना में जाके कंप्लेन किए, और उसका केस हुआ, अनुसंधान हुआ, और उसमें रिमांड किया गया, या फिर ये जेल गया। वैसा तो इससे दुगना जरूर होगा, हम मानते हैं ऐसे हो, जो लोग बिना हिम्मत नहीं जुटाए होंगे, और जितना भी हो सका दे दिए। सर इतना शातिर अपराधी पुलिस कैसे पहुंची सर? हाँ। ये एक्चुअली 2 महीना से हम लोग ट्रैकिंग करें। वीडियो साहब भी जो चर्चा किए ओम प्रकाश जी, उसमें ये बात आई थी, 2 वीडियो को किया गया था, और लोगों को तो हम लोगों को लगा था कि या तो हो सकता है, चूँकि PLFI के नाम पे तो हम लोग डिवेट हो गए उधर, और उसके माओवादी के नाम पर तो उधर ज़्यादा ध्यान ज़्यादा गया वो। लेकिन लग रहा था कि नहीं, ये लोग ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं कोई दूसरा ज़रूर आदमी है जो उनके नाम पर सबको परेशान कर रहा है, और हम लोग दिक्कत कर रहा है, और आदमी शिकायत आते थे। तो काफ़ी समय देगा, चूँकि इलेक्शन का भी पीरियड चल रहा, थोड़ा टाइम लगा हम लोगों को। लेकिन एक पुराने अफसर हैं, जानते हैं तिवारी जी, और कोई भी चीज़ में जब ये लग जाते हैं तो उसका अंतिम स्वरूप जरूर ये देते हैं, इनका ये रहा है। तो उस क्षेत्र में भी रहे हैं, चाईबासा वगैरह एरिया में रहे हैं, पुरानी जगहों में सभी रहे हुए हैं, लग के अपने नए लड़कों के साथ, जो अफसर हमारे हैं उनके साथ मिलकर सतत काम किए। ये जो भी जवाबदेही दी गई उसको तो बखूबी अंजाम देते गए, लेकिन ये जो था, जो चल रहा था, इसको हमेशा इस पर समय दिया, ट्रैकिंग करते गए। बिहार वगैरह में भी जाके इसके पास रेड किया गया है, और वहाँ से भी कुछ क्लू लाया गया, सब वेरीफाई वहीं से किया गया मकर से। तो टाइम लगा, लेकिन हो गया। सर गिरफ्तारी तो हम लोग रांची से ही, हाँ, गिरफ्तारी इनकी हम लोग रांची से ही।